फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम अपनी शुरुआत एकदम नए तरीके से करेंगे और हम अपना मेजरमेंट यूट्यूब वाले पेन से हम यूट्यूब वाली कॉपी मेजरमेंट लिखने वाले हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं चूड़दार पजामा बनाना, वो भी वेलवेट के फैब्रिक से। और वेलवेट के फैब्रिक का चूड़दार पजामा बनाना बहुत ही ईजी होता है और मैं तो आपको और भी ईजी तरीके से बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको मेजरमेंट लेना भी बताऊंगी और कटिंग करना भी बताऊंगी। और ये जो चूड़दार पजामा हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं अपनी बड़ी दीदी के नाम से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेजरमेंट। तो चूड़दार पजामे की जो लेंथ रहती है वो हम अपने मन से रख सकते हैं कि हमें कितनी उसमें चूड़ियाँ चाहिए, उतना ही हम लेंथ उसको बड़ी रख लेते हैं। इसलिए लेंथ का मेजरमेंट आपको नहीं लेना है, वो आपको खुद से डिसाइड करना रहता है। तो चूड़दार पजामे के लिए हमें 3 ही फिटिंग लेना है, बॉटम की और यहाँ की और एक थाइस की। तो सबसे पहले लेंगे हम बॉटम की फिटिंग। तो यहाँ से इस तरह से हमें इंची टेप को लेना है। थोड़ा सा अगर आपको लूज रखना है तो आप 10 रख लीजिए, पर वेलवेट का है, वेलवेट स्ट्रेच भी होता है, इसलिए हम इसको 9 ही रखेंगे। अब हमें जाना है ऊपर और लेना है काफ्स की फिटिंग। यहाँ से इस तरह से लेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी हम फिटिंग लेंगे एकदम। ये आ रहा है 14, यहाँ पर 9, यहाँ पर 14 और यहीं से चले आएंगे ऊपर और लेना है थाइस की फिटिंग। ये आ रहा है हमारा 22 इंच का। फिटिंग का मेजरमेंट लेने के बाद आपको लेना है हिप का साइज। तो हिप साइज आ रहा है हमारा 38 इंच। तो हिप का साइज लेने के बाद अब हमें लेना है काफ्स की लेंथ। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे जहाँ से हमें पजामे को पहनना है और काफ्स की लेंथ आ रही है हमारी 26 इंच पर। तो इन्हीं 5 मेजरमेंट से हम अपने चूड़दार पजामे की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो इस पजामे को बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है, ये वेलवेट का तो फैब्रिक है ही है, लेकिन ये स्ट्रेचुअल फैब्रिक भी है। ये देखिए, ये यहाँ से स्ट्रेच होगा, लेंथ में ये स्ट्रेच नहीं होता है, ये ऐसे विड्थ वाइज स्ट्रेच होता है। तो इससे ना इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ये जो हमारा फैब्रिक है ये यहाँ से 1.5 मीटर का है और इस फैब्रिक की जो विड्थ है ये हमारी 58 इंच की है, मतलब 58 इंच की। और 1.5 मीटर फैब्रिक सभी साइज के लिए काफ़ी है। 1.5 मीटर में सभी साइज का वेलवेट का चूड़दार पजामा आराम से बन जाएगा। बस आपकी स्ट्रेचल वेलवेट होना चाहिए और वेलवेट के फैब्रिक की विड्थ बड़ी होना चाहिए। जो भी स्ट्रेचल वेलवेट आती है उनकी विड्थ हमेशा वैसे भी बड़ी रहती है। अभी हमारा फैब्रिक सिंगल है, यहाँ से इसको एक बार फोल्ड कर देंगे तो ये फैब्रिक हमारा डबल हो जाएगा। यहाँ से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये फैब्रिक हो गया हमारा 4 फोल्ड। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है। ये रहा हमारा मेजरमेंट, पूरा हमने लिख लिया है इसको। तो हमने अपने चूड़दार पजामे की लेंथ डिसाइड नहीं की थी, तो मैं अपने चूड़दार पजामे की लेंथ रख रही हूँ 50 इंच। क्योंकि वेलवेट का चूड़दार पजामा है तो ज़्यादा लेंथ रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कम फैब्रिक में भी अच्छी चूड़ियाँ आ जाती हैं। तो हम अपने चूड़दार पजामे की लेंथ 50 इंच रखने वाले हैं और सभी के लिए 50 इंच काफ़ी है। किसी की अगर बहुत ज़्यादा लंबी हाइट है तो आप 55 का भी रख सकते हैं, पर मैं तो 50 इंच का ही रखने वाली हूँ। पहले तो हमें कपड़े को एक सीधा करने का निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और अपने चूड़दार पजामे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी चूड़दार पजामे की लंबाई 50 इंच है। इसके बाद 1 इंच का फैब्रिक हम नीचे से फोल्ड करने के लिए रख लेंगे, यहीं से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेना है अपनी कमर की चौड़ाई। तो ये लेना पड़ती है हमें हिप के साइज के अकॉर्डिंग। तो हमारा हिप का साइज है 38 इंच। 38 का हम 4th पार्ट कर लेंगे। चौथाई भाग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कपड़ा 4 भाग में रखा हुआ है, इसीलिए। तो 38 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में 3 इंच प्लस कर लेना तो आ जाएगा 12.5 इंच। और सभी को 3 इंच प्लस ही करना है। तो 12.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब लगाएंगे यहाँ से क्रॉच एरिया का निशान। तो क्रॉच एरिया भी हमें हिप के साइज के अकॉर्डिंग लेना रहता है, तो क्रॉच एरिया भी हमें 12.5 इंच पर ही लेना है। आप चाहें तो 13 भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो। वैसे इसमें इतना ज़्यादा लूज रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और लगाना है हमें अपने काफ्स की लंबाई। तो हमारी काफ्स की लंबाई 26 इंच पर आ रही थी, यहीं से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से 2 इंच नीचे लगाना है अपनी थाइस की फिटिंग। थाइस थी हमारी 22 इंच की, 22 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 11 इंच। तो 11 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे काफ्स की फिटिंग। काफ्स की फिटिंग है हमारी 14 इंच की, 14 का आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा देंगे। अब लगाएंगे हम बॉटम की फिटिंग। तो बॉटम है हमारा 9 इंच का, 9 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4.5 इंच। तो यहाँ पर 4.5 पर निशान लगा देंगे। ऐसे ही 4.5 पर निशान हम थोड़े से ऊपर भी लगाएंगे। अब हम इन निशानों को इस तरह से राउंड वाले स्केल से मिला देंगे। ये देखिए, इस वाले निशान को इस तरह से लेना है। इधर से देखिए, यहाँ से ऐसे लेते हुए
ये मिला दिया हमने। इसके बाद यहीं से हम ऊपर जाएंगे, इस निशान को भी लंबा करना है। यहाँ से हम पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहीं से स्केल को आगे बढ़ाएंगे और इस वाले निशान को और इस वाले निशान को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ये निशान और ये वाला निशान तीनों आपस में मिल गए हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फिटिंग आ गई है। अब हमें यहीं से कटिंग नहीं करनी है, यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, लगभग 1.5 इंच का, 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिए। अगर आपको पजामा इन फ्यूचर टाइट भी हो जाएगा तो आप इसको लूज कर सकते हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे और यहाँ से हमें इसमें गोलाई नहीं करनी है क्योंकि हम इसमें म्यानी लगाने वाले हैं। अगर आपको म्यानी नहीं लगाना है तो यहाँ से आप इसमें इस तरह से गोलाई कर दीजिए और आपको यहाँ से लेके ऐसे कटिंग करनी है। फिर तो सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एक कट लगा देना है। यहाँ से हमारा नेफा फोल्ड होगा, एक हमें यहाँ पर कट लगाना है, यहाँ से हमारी म्यानी लगेगी। इसके बाद हमें जाना है यहाँ नीचे साइड, एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड होगा। तो पजामे की कटिंग तो हो चुकी है, अब बस इसमें से म्यानी और निकालना है और पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारा पास फैब्रिक बचा है इसमें से ऊपर वाला फैब्रिक हटा देंगे, ये हमारी कुर्ती में यूज हो जाएगा। और ये जो फैब्रिक बचा है नीचे साइड से इसको लेना है। ये जो खुला वाला फैब्रिक है इसको लिया है हमने, इसको हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है। तो म्यानी की जो चौड़ाई रहेगी वो हमें 3 इंच लेनी है। तो ये हो गई हमारी म्यानी की चौड़ाई और म्यानी की लंबाई हमें लेना है 7 इंच। इस तरह से हम स्केल से इसको मिला देंगे क्रॉस लाइन करके और यहाँ से इसमें हमें गोलाई कर देना है, यहीं से कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से हमारी म्यानी निकल गई है। म्यानी कटिंग के साथ ही हमारी चूड़ीदार पजामे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए करते हैं अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। स्टिचिंग करना भी बहुत ईजी है, जितना ईजी कटिंग करना था उतना ही ईजी स्टिचिंग करना भी है। तो सबसे पहले हमको इसको यहाँ पर इधर खसकाना है और यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसमें से एक पार्ट हटा देंगे और एक पार्ट लेंगे। एक पार्ट ले लिया हमने, अब लेना है हमें अपनी म्यानी को। और म्यानी लगाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पसंद हो तो आप लगाइए, नहीं तो बिल्कुल भी मत लगाइए। इसमें से हम एक म्यानी लेंगे और यहाँ पर रखेंगे कट के पास और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और दूसरी वाली म्यानी लेंगे, दूसरी भी हम इसी पार्ट में रखेंगे इस साइड और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगा दी, इस म्यानी को इस साइड पलट देंगे। मार्जिन भी हमारा म्यानी की साइड ही रहना चाहिए और यहीं से इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो हमारी इस साइड की म्यानी लग गई और इस साइड की भी लग गई और पॉइंट की सिलाई भी लग गई। इसको हमें इसी तरह से रखना है, सीधे करके ही रखे रहना है। हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे, ये देखिए दूसरा पार्ट लिया हमने, इसी के ऊपर रख देना है। यहीं से मिलाकर रखना है इसको बराबरी से एकदम और यहीं से हम इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सुई को अंदर रखेंगे और यहीं से इसको घुमा देंगे इस तरह से। अब यहीं से हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन है ये हमें म्यानी की साइड करना है। यहाँ से ये देखिए म्यानी की साइड कर दिया। अब इसके ऊपर भी हम पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पॉइंट की सिलाई लगा दी। मार्जिन जो है हमने म्यानी की साइड कर दिया। देखिए दोनों म्यानी का आमने सामने मार्जिन आ रहा है। अब यहीं से हमें इन दोनों को इस तरह से मिला देना है और जाना है हमें सेकेंड वाली म्यानी के पास। यहाँ से इस तरह से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से जो हमने जगह छोड़ी है यहाँ से हमें नेफा बनाना है। नेफा कैसे बनाएंगे, यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच का इसमें गैप छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ पर पक्की सिलाई जरूर कर देनी है ताकि नेफा खुले नहीं। अब यहाँ से सुई को अंदर करना है। पक्की सिलाई करने के बाद सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमने सुई को अंदर किया और यहीं से टर्न कर लेंगे। ये हमने म्यानी लगा दी है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका मार्जिन आमने सामने कर देना है और इसके ऊपर बूट की सिलाई लगाएंगे। बूट की सिलाई हमें लगाना है 4 इंच दूरी तक।
यहाँ से हमें ये जो मार्जिन है इसको इधर से कट कर देना है। कट करने के बाद इसको हम इस साइड पलट देंगे। ये देखिए दोनों मियानी का मार्जिन आमने सामने हो जाना चाहिए और इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमने पॉइंट की सिलाई इसमें लगा दी है। ये जो हमने नेफे के लिए होल किया था, अब यहीं से हम नेफा बनाएंगे। ये देखिए इसको पहले हम बराबरी से पकड़ लेना है और यहाँ से इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए पूरे पजामे को हमने यहाँ से सीधा कर लिया। सीधा करके इसको इस तरह से लेंगे, सीधा करके रख लेंगे, दोनों पैरों को ऊपर कर देंगे। अब यहीं से एक पार्ट को हटा देंगे और ये जो हमने निशान लगाया था यहीं से पलट देंगे, पूरा पलट देंगे। ये देखिए ये दिख रहा है ऊपर से निशान, ये इतना पलट दिया। इसमें से आधे इंच फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाकर नेफा बनाएंगे। और आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपको अगर कमरबंद वाला बनाना है तो कमरबंद वाला बना लीजिए और इलास्टिक लगाना है तो इलास्टिक लगा लीजिए, दोनों चीज़ें इसमें चल जाएंगी। पूरा नेफा हमने अच्छे से बना दिया है और ये नेफा हमारा बिल्कुल भी भंजा नहीं है क्योंकि हमने इसमें प्रीमियम क्वालिटी की वेलवेट यूज़ की है। ये देखिए हमारी वेलवेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसलिए ये नेफा बनाते टाइम यहाँ से भंजा नहीं तो अगर हम लोग लोकल वाली वेलवेट ले लेते हैं तो वो इतना परेशान करती है कि बिल्कुल भी स्टिच नहीं होती है और यहाँ से ऐसे ऐसे लड्डू बन जाता है। जैसे ही कटिंग करी उसकी यहाँ से ऐसे बत्तियाँ बन जाती हैं, लड्डू बनता है और तो बहुत ही बेकार रहता है वो। आप वाला वेलवेट बिल्कुल भी मत लेना, आपको प्रीमियम क्वालिटी का ही वेलवेट लेना है जो मुझे किलो से मिला है, 500 रुपीज़ किलो। तो नेफा तो हमने बना लिया है, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। पजामा पहले ही हमने सीधा कर लिया था, यहाँ से इस तरह से लेना है, दोनों मियानी को ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे कि निशान वाली साइड हमारी ऊपर आना चाहिए। ये देखिए ये आ रहा है हमारा यहाँ पर निशान, ऊपर साइड लिया है इसको हमने। यहाँ से इस तरह से टैप टैप करके आपको पूरे निशान नीचे साइड वाले फैब्रिक में भी उठा लेने हैं। अब ये निशान हमारे लाइट हैं तो इनको हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। निशानों को दूसरे पार्ट में लगाने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से लेना है और यहाँ से एक और ये दो पलटी में बॉटम को फोल्ड कर देना है, एक और ये दो पलटी में। तो दोनों ही बॉटम को हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से मिलाना है, इस तरह से मिलाते जाएंगे और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इसको हमें इस तरह से अच्छे से जमा लेना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी फिटिंग लगाना। तो यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आधे इंच लेंगे और पूरे वहाँ नीचे तक सिलाई लगा देंगे। तो हमारे बॉटम की फिटिंग 9 इंच थी, 9 का आधा 4.5 इंच पर पहले निशान लगा देना है क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रेच होके बढ़ जाता है। कॉर्नर पे पक्की सिलाई कर लेंगे और यहाँ से बिल्कुल बराबरी से इन दोनों को रखते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक हमने डबल सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर दी है। अब हम इसको कर लेंगे सीधा और ये देखिए हमारा चूड़ीदार पजामा बन के हो गया है रेडी। और ये हमारा कुछ इस टाइप का आएगा इसका शेप। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसको दीदी आपको वेयर करके दिखाएंगे ये कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स इस वाले पजामे को दीदी ने वेयर कर लिया है और इसकी फिटिंग कुछ इस टाइप की आई है और पूरा पजामा देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, पूरा ड्रेस कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ये चूड़ीदार पजामा कैसा लगा, इसकी फिटिंग कैसी लगी, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।